सो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया। इन चारों ऑप्शन में से किस कंट्री का मतलब बाउंड्री का शेयर इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा है। सो भूटान नहीं है इसका आंसर, ठीक है, चाइना भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी बांग्लादेश के साथ इंडिया का सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर हुआ है। इंडिया का बांग्लादेश के साथ जो मतलब बॉर्डर शेयर हुआ है उसका लेंथ है आपका 4096 किलोमीटर। क्लियर। तो इसीलिए बांग्लादेश के साथ इंडिया का सबसे ज़्यादा क्या है, बॉर्डर शेयर है। अगर स्टेट का बात में कहूँ, मिजोरम का साथ बॉर्डर शेयर हुआ है, मेघालय के साथ बॉर्डर शेयर हुआ है, असम के साथ बॉर्डर शेयर हुआ है बांग्लादेश का। इसी के साथ वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तो इन सभी स्टेट ने क्या किया, इंडिया का बाउंड्री शेयर किया है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। द सेकेंड क्वेश्चन इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड। जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर शेयर हुआ है, बाउंड्री शेयर हुआ है, उस बाउंड्री लाइन का नाम क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम क्या है, आपका मैकमोहन लाइन है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज कॉल्ड। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर शेयर हुआ है, ठीक है, उस बॉर्डर का बाउंड्री लाइन को किस नाम से जाना जाता है। तो 4 ऑप्शन दे के रखा है, तो याद रखिएगा, इनमें से मैकमोहन लाइन तो चाइना के साथ हो गया, तो इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। रेड लाइन नहीं होगा, इसका सटीक आंसर बन जाएगा रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। द बाउंड्री लाइन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इज कॉल्ड। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री शेयर हुआ है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है आपका, दैट इज डुरांड लाइन। सो मैकमोहन लाइन हो गया इंडिया एंड चाइना के बीच में, रेड क्लिफ लाइन हो गया इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, एंड डुरांड लाइन हो जाएगा आपका अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्री लाइन सेपरेट्स यूएसए फ्रॉम कनाडा। सो यूएसए को कनाडा से सेपरेट करने वाला लाइन को किस नाम से जाना जाता है इन चारों ऑप्शन में से। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मैगिनोट लाइन। मैगिनोट लाइन नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर होगा 49th पैरेलल। यूएसए एंड कनाडा के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको 49th पैरेलल के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। पहला 6 क्वेश्चन में आप लोगों के लिए बॉर्डर के ऊपर से लेकर आया हूँ, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर एंड ऑल, उसके ऊपर में ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। तो आज का 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्री लाइन सेपरेट्स फ्रांस फ्रॉम जर्मनी। तो फ्रांस को जर्मनी से सेपरेट करने वाला बाउंड्री लाइन को किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए इसके आंसर को क्या होगा। तो ऑलरेडी मैंने बताया है 49th पैरेलल किसके बीच में है, दैट इज आपका यूएस एंड कनाडा के बीच में, तो ए तो नहीं होगा। तो बाकी रह गया 3 ऑप्शन, तो इन तीनों में से कौन सा होगा, ए तो नहीं है, रेड लाइन भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज मैगिनोट लाइन। तो मैगिनोट लाइन किसके बीच में है, फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय। इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करने वाला कौन सा चीज़ है इन चारों ऑप्शन में से। इन चारों ऑप्शन में से किसने इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करके रखा है। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा, दैट इज आपका पाक स्ट्रेट, ठीक है। पाक स्ट्रेट क्या किया है, इंडिया और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करके रखा है। और अगर मैं कहूँ श्रीलंका का ओल्डेस्ट नेम क्या है, ठीक है, एंसेंट नेम क्या है श्रीलंका का, आप लोगों को पता है ना, इसका नाम था क्या, सिलोन, ठीक है। और श्रीलंका का कैपिटल का नाम क्या होता है, दैट इज कोलंबो। और रिसेंटली एक मतलब करंट अफेयर के साथ रिलेटेड क्वेश्चन में बता देता हूँ, जो श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है, उसको बैन किया गया है आईसीसीआई के द्वारा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बैन किया गया है किसके द्वारा, आईसीसी के द्वारा, आफ्टर द आईसीसी वर्ल्ड कप ऑफ 2023 एडिशन। और इन्हीं मतलब श्रीलंका कंट्री का जो प्लेयर था एक, ठीक है, इंडिया मतलब श्रीलंका कंट्री का जो टीम में था एंजेलो मैथ्यूस, उसको फर्स्ट टाइम के लिए मतलब वो टाइम आउट हुआ, मतलब इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट एंजेलो मैथ्यूस को टाइम आउट के वजह से आउट दिया गया। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना है, करंट अफेयर्स के साथ रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप पूछ भी सकता है आप लोगों को। और यहाँ पे अशोक ने क्या किया था, मतलब वो बुद्धिज़्म को
प्रचार करने के लिए किसी को भेजा था। किसको भेजा था आप लोग बता सकते हो? जो मौर्यन सम्राट था अशोक ने क्या किया था, किसी को यहाँ पे भेजा था बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो वो अगर आप लोग जानते हो तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मेरे को बोल देना, ठीक है। Which of the following Indian state does not share its border with पाकिस्तान? सो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर ना करने वाला स्टेट कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से? तो देखिए, पंजाब के साथ इंडिया का बॉर्डर शेयर हुआ है, देन राजस्थान के साथ भी इंडिया का बॉर्डर शेयर हुआ है, गुजरात के साथ भी इंडिया का बॉर्डर शेयर हुआ है, लेकिन जो उत्तराखंड है, ठीक है, इसके साथ पाकिस्तान का कोई बॉर्डर शेयर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। अभी ये क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए एकदम हलवा बन चुका है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि पाकिस्तान के साथ किस किस स्टेट का बॉर्डर शेयर हुआ है। तो पंजाब मतलब यहाँ पे पूछा है नहीं शेयर हुआ है, ठीक है, तो मैंने बता दिया था पंजाब के साथ शेयर हुआ है, राजस्थान के साथ शेयर हुआ है, गुजरात के साथ शेयर हुआ है। तो किसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं हुआ है, वो होगा कौन सा? दैट इज हरियाणा, राइट। Which of the following states of India has the longest coastline? तो इन चारों ऑप्शन में से किस स्टेट का सबसे ज़्यादा या सबसे लंबा कोस्ट लाइन है? कोस्ट लाइन यानी मतलब उपकूल भूमि, ठीक है। आप लोगों को पता ही है, जो समुद्र होता है ना, समुद्र का जो बीच एरिया होता है उसी को कहा जाता है। तो बीच एरिया में सबसे लंबा बीच किसका है या बीच एरिया किसका है? इन चारों ऑप्शन में से वो हो जाएगा आपका गुजरात। Which of the following islands of India is not formed by corals? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आइलैंड कोरल से गठित नहीं हुआ है, या फिर बोल सकते हैं किस आइलैंड में कोरल्स नहीं मिलता है? कोरल्स तो आप लोगों को पता ही होगा ना, जो समुद्र में पाया जाता है, ठीक है, समुद्र के अंदर जो पाया जाता है कुछ जीप जैसा ही होता है, आप लोग बोल सकते हो। जैसे टर्टल को कभी कभी क्या होता है, टर्टल के पीठ पे वो मिलता रहता है, समुद्रिक प्राणी होता है छोटा छोटा, ठीक है ना। तो इनमें से कहाँ पे वो कोरल्स नहीं मिलता है? तो देखिए, कार निकोबार में मिलता है, कैचल में मिलता है, कावारती में मिलता है, लेकिन जो बैरन लाइन आइलैंड है वहाँ पे कोरल्स नहीं मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार? सो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं किया है किसने इन चारों ऑप्शन में से? तो म्यांमार के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, जिसको बर्मा कहा जाता है, ठीक है ना, ब्रह्मा देश के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो देखिए, म्यांमार के साथ अरुणाचल का बाउंड्री शेयर हुआ है, मिजोरम तो मतलब इसके साथ ही अटैच है, इसके साथ भी शेयर हुआ है, मणिपुर के साथ भी म्यांमार का बाउंड्री शेयर हुआ है, लेकिन जो सिक्किम है, सिक्किम के साथ क्या नहीं है आपका, म्यांमार का कोई बाउंड्री शेयर नहीं है। और याद रखिएगा, आप लोगों को पता है नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपका कितना है, 8 स्टेट है, जिनमें से सेवन स्टेट को एक साथ में 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये सिक्किम 7 सिस्टर्स के अंदर में नहीं गिरता है, ठीक है ना। 7 सिस्टर्स के अंदर में आ जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, ठीक है, ये सब आ जाता है, लेकिन सिक्किम उसके अंदर में आता नहीं है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक समय में आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इंडिया का, वो क्या कर रहा था, म्यांमार का भी क्या कर रहा था, मतलब सेंट्रल बैंक था, ठीक है। एट ए टाइम, एक समय में आपका हमारा जो देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो म्यांमार का भी क्या था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है, मतलब उसका भी सेंट्रल बैंक का काम कर रहा था। कौन? आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा विशुद्ध पानी का हृद कौन सा है? तो इसका आंसर बन जाएगा आपका, दैट इज उलर लेक, ठीक है। तो और ये उलर लेक कहाँ पे है आपका, है जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए, चिल्का भी है, लेकिन एक लगून लेक है, सबसे बड़ा लगून लेक है भारत का। अगर लगून के बारे में पूछा जाए तभी होगा चिल्का लेक, ठीक है, अदरवाइज आपका फ्रेश वाटर के बारे में पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा उलर लेक। सो लार्जेस्ट लगून लेक ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए तो चिल्का होगा। साथ में एक क्या है, चिल्का एक क्या है, सलाइन वाटर लेक है, ठीक है, इसका पानी खारा होता है। और एक चीज़, ये चिल्का लेक कहाँ पे है आपका, उड़ीसा में है, ठीक है। और उलर लेक हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर में। समझ में आ गया ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा
नदी कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से? देखिए, ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन चाइना में होता है, तो ये आसाम का सबसे बड़ा नदी है लेकिन इंडिया का नहीं है, ठीक है। कृष्णा आपका साउथ इंडिया का हो सकता है, कावेरी भी साउथ इंडिया का है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी सबसे बड़ा नदी नहीं है भारत का। सबसे बड़ा नदी कौन सा है? आपका गंगा, जिसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है? गंगोत्री, ठीक है। ये नदी जो भारत का मतलब जो हिमालय है, हिमालय का जो गंगोत्री नामक स्थान है, वहाँ से स्टार्ट होके आपका पूरा इंडिया के विद इन इंडिया से फ्लो होके जाके कहाँ पे गिरता है? बे ऑफ बंगाल में गिरता है, ठीक है। और इसका लेंथ कितना है? आपका 2525 किलोमीटर है गंगा का, ठीक है, गंगा रिवर का लेंथ। अगर आपको वर्ल्ड का सबसे लंबा नदी के बारे में पूछा जाए तो कौन सा होगा? वो आपको याद रखना है, वो हो जाएगा इजिप्ट का नाइल रिवर, ठीक है। नाइल रिवर क्या होगा? वर्ल्ड का सबसे लंबा रिवर है। और एक चीज़ याद रखिएगा, लेंथ में सबसे लंबा है कौन सा? आपका नाइल। लेकिन चौड़ाई में अगर पूछा जाए, तो वो हो जाएगा आपका अमेज़न, याद रखिएगा। लेंथ में होगा नाइल, और आपका ब्रेथ के हिसाब से अगर पूछा जाए वो तो हो जाएगा कौन सा आपका? वो हो जाएगा अमेज़न रिवर। क्लियर? सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड एट प्रेजेंट इन इंडिया, भारत में सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है? आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा, दैट इज KGF मूवी, राइट। KGF में गोल्ड के बारे में बताया जाता है ना, वो कहाँ पे? कोलर गोल्ड माइंस, वो एक जगह पे है, दैट इज वो आपका कर्नाटका स्टेट में है। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो एट प्रेजेंट कर्नाटका में सबसे ज़्यादा क्या होता है? गोल्ड का प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। और एक चीज़, कर्नाटका का जो बेंगलोर सिटी है, ठीक है ना, उसको IT हब के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज आपका कर्नाटका स्टेट का जो मतलब IT सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप है इंडिया में। द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया फॉर्म बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर इज नोन एज, अर्थात गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर का कन्फ्लुएंस के वजह से जो हमारा जो इंडिया में है जो एक डेल्टा बनता है, सबसे बड़ा डेल्टा, वो कौन सा है? द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया ड्यू टू द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना, इसको कहा जाता है आपका सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो सुंदरबन डेल्टा जो किससे बनता है? मेघना रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा के कन्फ्लुएंस से बनता है। और एक चीज़ आपको याद रखना है, सुंदरबन किस लिए फेमस है आपको पता है ना? दैट इज रॉयल बेंगल टाइगर के लिए फेमस है सुंदरबन। Which of the following imaginary line almost divides India into two equal parts? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इमेजिनरी लाइन है जिसने क्या किया? इंडिया को दो, ऑलमोस्ट मतलब प्राय बोल सकते हो, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। बता सकते हो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसका मेजरमेंट क्या होता है? 23.5 डिग्री। सॉरी फॉर द नॉइस। तो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने क्या किया है? इंडिया को दो ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। वेयर इज द लोकतक लेक सिचुएटेड? ये लोकतक लेक कहाँ पे है इन चारों ऑप्शन में से? मैं आपको हिंट देता हूँ, रिसेंटली वहाँ पे बहुत ही बड़ा दंगा हुआ था, मतलब कुछ मतलब अनइमेजिनेबल घटना भी वहाँ पे घटित हुआ है ना उस स्टेट में रिसेंटली। तो आप लोगों को पता ही होगा इसका आंसर क्या होगा? मणिपुर। और एक चीज़ याद रखना है, वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क इस लोकतक लेक में ही है, और उसका नाम क्या है? केवल लमजाओ नेशनल पार्क। मणिपुर का होगा ये आंसर, ठीक है। Which of the following water bodies separates the अंडमान from the निकोबार? अंडमान को निकोबार से सेपरेट करने वाला वाटर बॉडी का नाम क्या है? 11 डिग्री चैनल तो नहीं होगा, गल्फ ऑफ मन्नार भी नहीं होगा, अंडमान सी भी नहीं होगा। इस चैनल को कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल ने क्या किया है? अंडमान को निकोबार से सेपरेट करके रखा है, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेट और दैट इज इस्थमास के बारे में जानना है तो आप लोग, मेरा एक वीडियो मैंने बना के रखा है, वो मतलब अब मेरा बहुत सारा वीडियो है ऑलरेडी, प्रीवियसली मैंने मतलब बनाया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर, तो